हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी नंदिनी। कैसे हैं आप लोग। देखिए ठंड इतनी हो चुकी है, मतलब हम लोग सोचते हैं कि मकर संक्रांति तक ही ठंड होगी, लेकिन इस साल तो ये हुआ कि मकर संक्रांति तक ही ठंड ज़्यादा नहीं थी और उसके बाद तो ऐसा लगता है जैसे शीत लहर आ गिरा है हमारे ऊपर। बेसिकली नॉर्थ में तो बहुत, हम लोग जहाँ हैं यूपी में, लखनऊ में, वहाँ तो बहुत है। दिल्ली वैली में भी मैं गई थी अभी, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो ठंड तो ऐसा लग रहा है जैसे बढ़ता ही जा रहा है। तो हमने अब हीटर जितना आप यूज़ करो तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल उतनी ज़्यादा आएगी, तो इसलिए हमने उपाय निकाला कि चलो आग ही जलाते हैं। अब जो भी लकड़ियाँ हैं, अब कुछ लकड़ियाँ तो उनका वेस्ट नहीं करके जला लेते हैं आग। तो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ थी हमारी, तो हमने उसका लगाया है ये, और ख़ुद को भी थोड़ा गर्म करने की कोशिश की है। और क्या कर सकते हैं। तो देखिए अभी ऑलमोस्ट थोड़ी सी धूप निकली है, अभी दिन के बज रहे हैं 10। थोड़ी बहुत धूप निकली है, बहुत ज़्यादा नहीं निकली है, लेकिन उस थोड़ी धूप में भी बहुत ज़्यादा दिल में वो लग रहा है, सुकून मिला है। क्योंकि 4-5 दिन से तो थोड़ी भी धूप नहीं आई थी, मतलब 5 सेकंड के लिए भी धूप नहीं निकली थी, और ऐसा लग रहा था कि अब बारिश हो जाएगी, अब बारिश हो जाएगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं जब बीमार हुई हूँ तो मेरे वेट में काफ़ी डिफरेंस आया है। मैं थोड़ी सी लीन हो गई हूँ, बिकॉज़ तबीयत ख़राब थी। 15 दिन जब मैं ठीक नहीं थी, खाना पीना कुछ भी अच्छे से नहीं हो रहा था, खा ही नहीं पा रही थी मैं। तो उस हिसाब से मैं थोड़ी सी दुबली हुई हूँ। पता नहीं क्यों मैं खुश हूँ इस बात को लेके कि मेरा वेट थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि मैं ट्राई कर रही थी पिछले 6 महीने से कम करने का, तो नहीं हो रहा था। बट ये भी नहीं है कि बीमार हूँ तो इसलिए खुश हूँ, नहीं। मैं बीमार हूँ तो मैं ज़रूर हेल्दी फ्रूट खाऊँगी अभी, और ऑयली कम खाऊँगी, ताकि मेरा हेल्थ ऐसा ही बना रहे, लेकिन अंदर से मैं स्ट्रॉन्ग रहूँ और बाहर से ज़्यादा मोटी ना दिखूँ। तो आज देखिए मेरे हस्बैंड ने परवल लाई है। सीज़न का फर्स्ट परवल है ये, तो बहुत ही एक्साइटमेंट है हमको खाने का। तो इसलिए मैं आज परवल को छील रही हूँ और अभी बनाऊँगी मैं परवल की सब्ज़ी। और भी एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ मैं आप लोग को बता देती हूँ कि जो मैंने आपको लकड़ियाँ दिखाई थी, तो आज हम उस पर बारबेक्यू करेंगे। जी हाँ, हम फ़िश लाए हैं और हम ट्राई करेंगे। ये हमारा फर्स्ट टाइम है। हम ट्राई करेंगे कि हम आग पे फ़िश को थोड़ा सा बारबेक्यू करें। अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो रोएंगे बैठ के, क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं सब्ज़ी गैस पे चढ़ा के फिर मैं छत पे चली जाऊंगी, और मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के ठंड का और आग का और बारबेक्यू का मज़ा लेंगे। अगर इस बार सक्सेसफुल हो गया तो हम फिर से ज़रूर ट्राई करेंगे। क्या है ना, ठंड में ये सब चीज़ कर सकते हैं, गर्मी में अब आग जलाओ, ये करो, धूप में बैठना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए ठंड में बाहर में बैठ के आग जलाओ तो आग भी लगती है। अपना मफलर वगैरह डाल लो, अच्छे से स्वेटर पहन लो, तो अच्छा लगता है। गर्मी में ये सब चीज़ें नहीं हो पाती है। हम लोग जब गांव में थे तो ये सारी चीज़ें बहुत करते थे, क्योंकि चूल्हा होता था गांव में। तो अपना बाहर में बैठो, अच्छे से मोटे मोटे कपड़े पहन लो, नीचे चटाई डाल के कंबल भी लेके बैठ जाओ, और बहुत मज़ा आता था। गांव की बात ही अलग होती है। मिस करती हूँ, बहुत दिन हो गए, मतलब 9 साल 10 साल हो गए मुझे गांव जब गए हुए, और ठंड में गए हुए। क्योंकि बच्चा हो गया तो बच्चे के बाद भी मैं गई थी, लेकिन इस तरह से एंजॉय नहीं कर पाई। तो बच्चा हो जाने के बाद बच्चे का केयर करो, फिर बच्चे का खाना पीना, और मेरा बेबी बहुत ही स्मॉल था उस टाइम, 7 मंथ्स का था, तो मैं कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाई। तो उससे पहले मैं गई थी, आई थिंक शादी से पहले ही गई थी अपने गाँव। तो वो जो मस्ती थी, वो जो मज़ा था, वो नहीं है। तो देखिए मैं फायर ट्राई कर रही हूँ जलाने का। मुझसे नहीं जल रहा था, मुझसे नहीं ही जला। कितना भी मैंने ट्राई किया फायर जलाने का, नहीं हुआ। मैंने हमारे केरोसिन ऑयल तो हम लोग लाते नहीं, और अभी यूज़ भी अब नहीं होता है ज़्यादा, तो हमने सैनिटाइज़र का यूज़ किया। सैनिटाइज़र से हो जाता है, फायर पकड़ लेता है। तो हमने सोचा कि सैनिटाइज़र ही डालते हैं, तो सैनिटाइज़र डाला। जब सैनिटाइज़र डाल रही थी तो हो जा रहा था, और जब सैनिटाइज़र नहीं डाल रही थी तो वो बुझ जा रहा था थोड़ा सा, मतलब वुड में फायर नहीं पकड़ रहा था। तो इसीलिए मैंने छोड़ा, और उसके बाद मेरे हस्बैंड को बोला कि आप ही करो, आपसे ही होगा। तो फिर मेरे हस्बैंड आए, उनको थोड़ा काम था, तो काम करके थोड़ा लैपटॉप पे आए हैं,
और उन्होंने स्टार्ट किया है फायर। और ये देखिए अभी फायर स्टार्ट हो गई है, देखिए। और देखिए वो हमारा फ़िश है और हम दोनों फ़िश को करेंगे बारबेक्यू। बोलते बोलते भी मेरे मुंह से पानी आ रहा है। और ये देखिए ये हमारा फ़िश है, मैंने रात को मैरिनेट करके रख दिया था। और ये देखिए इस तरह से हम गैस पे भी अगर बैगन वैगन पकाते हैं ना, तो इस तरह से ये लकड़ी की और लोहे की चीज़ें बनी हुई है, इसको गैस के ऊपर डाल के इसके ऊपर अच्छे से पक जाता है। लेकिन चूल्हे और लकड़ी का मज़ा तो नहीं आता गैस वाला, तो इसलिए आज हम ट्राई कर रहे हैं। देखिए साइड में टमाटर वगैरह भी रखा हुआ है, उस सबको भी पकाएंगे। देखिए हमारे फ़िश के पेट में भी घुसेड़ दिया गया है प्याज व्याज। और मैं बता दूं मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा पकाते हैं सब कुछ। देखिए ऑलमोस्ट हो चुका है ये। एक दो गलती हो गई थी हमसे, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हमको उतना पता भी नहीं था, तो एक दो गलती हो गई थी जिसकी वजह से फ़िश का स्किन निकल गया है। देखिए बैगन भी पकाई है हमने, जी हाँ। अब देखिए मैं बैगन को छील लूँगी। बैगन पक गया है, इसको छील के इसमें कच्चा प्याज, कच्ची मिर्ची, धनिया पत्ता ये सब मिला के मैं इसकी चटनी बना लूँगी, बैगन का भरता। और उसके बाद कैप्सिकम है, गोभी है, सबको थोड़ा थोड़ा करके पका दिया उन्होंने, तो बैगन का चटनी बनाने के बाद साइड में उन सब की भी एक चटनी बनाऊँगी। पता नहीं मुझे कैसा बनेगा, क्योंकि उन सब की चटनी मैंने कभी ज़िंदगी में खाई नहीं है। तो अभी सबसे पहले तो बैगन की चटनी बन जाएगी। और सोच रहे थे हम कि चिकन भी करें, लेकिन चिकन में अभी बर्ड फ्लू आया हुआ है, तो बर्ड फ्लू की वजह से नहीं कर रहे हैं हम लोग, चिकन नहीं ला रहे हैं। नहीं तो चिकन भी हम बारबेक्यू करते बाहर जाके। लेकिन देखते हैं एक 1 वीक और, अगर बर्ड फ्लू का कम हो जाता है तो फिर तब हम करेंगे, क्योंकि ठंड तो अभी है। आई मीन February 10 तक मुझे लगता है ठंड रहेगा, क्योंकि जिस तरह का आज का मौसम है उस हिसाब से तो ठंड अभी रहेगी। देखिए खाना बन के तैयार, और देखिए ये फ़िश राइस, और हम मज़े से खा रहे हैं। आई होप आप लोग को हमारा बारबेक्यू अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिए।